हो अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक निर्णय से बदल सकती हो। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, कंफ्यूज, टूटा हुआ, अकेला, और तभी श्री कृष्ण ने वह गुप्त ज्ञान दिया जो हर इंसान को उसके सबसे कठिन पल में रास्ता दिखाता है। भगवत गीता अध्याय 1। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण उपदेश उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछता है, जब मेरे पुत्र और पांडव धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हर मनुष्य का जीवन कुरुक्षेत्र है जहाँ उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। निर्विगीता अध्याय 1। कर्तव्य के लिए सज्ज होना अध्याय 1। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। जब अर्जुन ने देखा कि युद्ध आरंभ होने वाला है तो उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए धनुष उठाया। कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए, भले ही सामने अपने ही लोग क्यों न हो। श्लोक 28। मोह और विषाद का आरंभ अध्याय 1। अर्जुन उवाच। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर में कंप आ रहा है और मुख सूख रहा है। जब मनुष्य मोह और भावना में फंस जाता है तब विवेक कमजोर हो जाता है। युद्ध भूमि का मौन क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन खड़ा था। धनुष थामे पर हाथ कांप रहे थे। उसके मन में संशय था, मैं अपने ही बंधुओं पर बाण कैसे चलाऊं। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा कर्म वही है जो निष्काम हो। अर्जुन के मन में अभी भी डर था, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तू योद्धा नहीं, आत्मा है, अमर और अजय। कृष्ण ने आगे कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। अर्थ, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सच्ची भक्ति वही है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है और हृदय में केवल विश्वास रह जाता है। कृष्ण ने अर्जुन के मन की उथल पुथल को देखा और बोले, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। अर्जुन ने सिर झुकाया। तब श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, व्यक्ति मित्र और शत्रु में समान रहे, सुख दुहक में संभाव रखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। जीवन में संभावी भक्ति का सार है, न अत्यधिक हर्ष न अत्यधिक दुहक। अर्जुन के हृदय से संशय मिट गया, उसने धनुष उठाया। अब युद्ध उसके लिए धर्म था, न हिंसा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही है योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करते हुए भी ईश्वर में स्थित रहना। कर्म का रहस्य कभी द्वारका में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। जैसे नदी का जल बहना उसका धर्म है, वैसे ही कर्म करना मनुष्य का। 2 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म कर, यही शांति का मार्ग है। 3 योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर कर्म कर, क्योंकि सच्चा योगी कर्म में भी शांत रहता है। 4 श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने धर्म में कमी हो तो भी वह श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का पालन करना विनाश का कारण बनता है। 5 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं वह बंधन बन जाता है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए वही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कर्म ही जीवन का प्राण है। जो कर्म को त्यागता है वह वास्तव में अपने कर्तव्य से भागता है। संदेश, फल की चिंता मत कर, बस निस्वार्थ कर्म कर, यही सच्चा योग है। ईश्वर हर युग में आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कर्म करते हुए भी निष्काम रहना ही सच्चा योग है और सच्ची श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। कुरुक्षेत्र का सन्नाटा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने कहा कि आपने सूर्यदेव विवस्वान को यह योग बताया था, परंतु आप तो अभी जन्मे हैं और वे बहुत पहले हुए, फिर यह कैसे संभव है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं सबको जानता हूँ पर तू नहीं जानता। ईश्वर का रहस्य श्री कृष्ण ने आगे कहा, अजोपि सन्नज्ञात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्या। हालांकि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, फिर भी अपनी माया से मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अवतार का उद्देश्य अर्जुन ध्यान से सुनता है और कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं साधुओं की रक्षा और अधर्मियों के विनाश हेतु अवतार लेता हूँ। कर्म और त्याग का रहस्य, अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, कर्म कैसे करें बिना बंधन के। श्री कृष्ण बोले, कर्मण्य कर्म यः पश्ये कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत।
जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही योगी है। श्री कृष्ण बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, इंद्रियों को संयम में रखता है, वह शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर परमानंद को पाता है। यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर हर युग में आते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कर्म करते हुए भी निष्काम रहना ही सच्चा योग है और सच्ची श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान ही हमें मुक्त करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय दें। भगवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग। कुरुक्षेत्र में एक शांत दोपहर थी। युद्ध की तैयारी के बीच अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या कर्म करना श्रेष्ठ है या सब कर्मों का त्याग? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभौ। संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, परंतु कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवन में भाग कर नहीं बल्कि कर्तव्य निभाकर भी मुक्ति पाई जा सकती है। अर्जुन ने सिर पूछा, हे केशव, जब मैं कर्म करूं तो मन में शांति कैसे रहे? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय हर्षो योग युक्त है। जिसका मन शुद्ध है, जिसने इंद्रियों को वश में किया है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म करते हुए भी जो भीतर से शांत रहता है वही मुक्त जीवन जीता है। तभी श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया। जो कर्मफल से आसक्त नहीं, जो सदैव तृप्त रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह न जीत में खुश होता है न हार में दुखी, उसका मन स्थिर रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है पर मन को ईश्वर में साथ नहीं। भगवत गीता अध्याय 6 मन की शक्ति, मन को साधने और श्री कृष्ण द्वारा योग के महत्व। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन भयभीत और विचलित था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने रिश्तेदारों और गुरु को मारने के लिए युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही शत्रु भी। अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यही तुम्हारी शक्ति बनेगा। योग और ध्यान से मन को शांत करना आवश्यक है। जैसे घोड़े को काबू में लाने के लिए उसे लगाम लगानी पड़ती है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को साधना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तभी सच्चे योगी बनोगे। अर्जुन को समझ में आ गया कि मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे मन में है। जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपने संकटों का सामना कर सकते हैं बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। योग का उद्देश्य केवल शारीरिक आसन नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण का विराट अनुभव। अध्याय 7 भगवद गीता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धीमे से पूछा, हे माधव, आप हर जगह हैं, पर मैं आपको पहचानूं कैसे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, ध्यान से देख। देख की शीतलता में मैं हूँ, सूरज के तेज में मैं हूँ, चांद की चमक में मैं हूँ। जैसे हवा बिना दिखे चलती है वैसे ही मैं हर जगह। समझ वही पाता है जिसके भीतर श्रद्धा होती है। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ, अनगिनत नेत्र, अनंत तेज, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर घूमता हुआ। अर्जुन कांप गया, प्रभु, आप तो अनंत हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, ईश्वर दूर नहीं, बस श्रद्धा से देखने की देर है। अर्जुन श्री कृष्ण से गहरे प्रश्न पूछते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, अद्भुत मार्ग क्या है और मृत्यु समय स्मरण कैसे हो? श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म जो अनादि है, अमर है, जिसे न जन्म है न मृत्यु, वही ब्रह्म है। कर्म वह शक्ति जो सभी प्राणियों को जन्म देती है और जगत को चलाती है, वही कर्म है। स्वभाव आत्मा का अपना दिव्य रूप स्वभाव। मृत्यु समय स्मरण का रहस्य, जिसे मनुष्य अंतिम समय में याद करता है वही उसे प्राप्त होता है। इसलिए मन को हमेशा अच्छे विचारों और भगवान में स्थिर रखना चाहिए। योग, जिसने जीवन भर ईश्वर का भजन किया है, मन को स्थिर कर लिया है। मृत्यु के समय भी वही नाम याद आता है और वह परम लक्ष्य प्राप्त करता है, मोक्ष, उज्जवल मार्ग, जो ईश्वर भक्तों को मोक्ष तक ले जाता है। जो श्री कृष्ण में मन और प्राण स्थिर करता है, जो जीवन भर सत्य, भक्ति और साधना में रहता है, वह मृत्यु के बाद परम धाम को प्राप्त होता है। क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन है? कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले एक सुबह अर्जुन चिंतन में डूबा था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, कृपया मुझे वह ज्ञान बताइए जो सबसे गुप्त और सबसे पवित्र है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सुनो, यह संसार चाहे जितना बड़ा हो, मैं ही उसका आधार हूँ। हर जीव मेरे भीतर है पर मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। जैसे हवा आकाश में रहती है पर आकाश उससे बंधा नहीं होता, वैसा ही मेरा स्वरूप है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, लोग मुझे पाने के लिए कठिन तप करते हैं, पर मैं तो इतना सरल हूँ कि जो सुमन, जल, पत्ता या थोड़ा सा प्रेम से मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं केवल प्रेम देखता हूँ, वस्तु नहीं। अर्जुन के मन में श्रद्धा उमड़ आई। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर कर्म मुझे समर्पित करता है वह मेरा हो जाता है और मैं उसके हर कदम में उसके साथ चलने लगता हूँ। अर्जुन का हृदय हल्का हो गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर पाने का मार्ग कठिन नहीं, सच्चे मन का सरल प्रेम ही पर्याप्त है। यही अध्याय 9 का रहस्य है। परमात्मा सब में है। क्या होगा अगर भगवान आपको दिखाएं कि वे हर जगह, हवा, रोशनी, भावना सब में मौजूद है?
एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे आपकी महिमा समझ में आती है, पर मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने पास खड़े एक छोटे से पीपल के पत्ते की ओर इशारा किया और बोले, अर्जुन देखो, ये छोटा सा पत्ता भी मेरी ही शक्ति से हिल रहा है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपकी शक्ति इतनी सूक्ष्म भी होती है? कृष्ण मुस्कुराए, सिर्फ सूक्ष्म नहीं अर्जुन, जहां जीवन है, गति है, प्रकाश है, साहस है, वहां मैं ही हूं। तभी तेज हवा चली, दूर बिजली चमकी और सामने एक सैनिक अपने बच्चे को गले लगाता दिखा। कृष्ण बोले, इस हवा में, उस बिजली की चमक में और उस सैनिक के प्रेम में भी मेरी ही विभूति है। अर्जुन के मन में चमक आई, उसे समझ आया कि भगवान हर सुंदरता, हर शक्ति और हर क्षण में मौजूद है। क्षेत्र की रणभूमि पर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया था। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि पूरा संसार आप में है, क्या मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, यह रूप साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। देखो, यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। अगले ही क्षण अर्जुन के सामने दृश्य बदल गया, मानो सैकड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। अर्जुन ने देखा, पहाड़, नदियां, ग्रह, तारे, देवता, ऋषि, सब कुछ कृष्ण के विराट शरीर में घूम रहा है। युद्ध के सभी योद्धा भी उसी अग्निमय मुख की ओर जा रहे थे, जैसे समय उन्हें अपने भीतर खींच रहा हो। अर्जुन भय और आश्चर्य से कांप उठा। हे प्रभु, आपका यह रूप तो समय का भी स्वामी है, आप ही सृष्टि है, आप ही संहार। कुछ क्षण बाद कृष्ण ने अपना शांत मानव रूप वापस लिया। अर्जुन, यह रूप केवल श्रद्धा, भक्ति और योग से ही प्राप्त होता है। अब निर्भय होकर अपना कर्तव्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसने समझ लिया कि जब भगवान साथ हो तो लड़ाई। योग ईश्वर तक का सबसे मधुर मार्ग, अध्याय 12। कुरुक्षेत्र की संध्या थी। अर्जुन के मन में उलझन बहुत। वह धीरे से बोले, माधव, कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान या भक्ति? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे किसी बच्चे के सरल प्रश्न पर प्रेम उमड़ आया हो। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, ज्ञान मार्ग कठिन है, मन को स्थिर करने में वर्षों लग जाते हैं, पर भक्ति मार्ग सरल है, जहां दिल में प्रेम हो, ईश्वर स्वयं रास्ते बना देते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, जो बिना किसी स्वार्थ के मुझ में प्रेम करता है, जो क्रोध, घृणा और अहंकार से दूर है, वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसा भक्त मेरे हृदय में हमेशा बसता है। अर्जुन के मन का बोझ हल्का होने लगा। उन्हें समझ आ गया, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़ी बुद्धि नहीं, बड़ा दिल चाहिए। अर्जुन, जो प्रेम से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़कर उसे अपनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ? श्री कृष्ण ने पास की मिट्टी उठाई और कहा, यह शरीर मिट्टी है, एक दिन खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक मिट्टी का दीपक उठाया, दीपक की लौ अंधकार में चमक उठी। फिर कृष्ण गंभीर और मधुर स्वर में बोले, अर्जुन, जैसे यह दीपक मिट्टी के दीपक के टूट जाने पर भी दूसरी जगह जल सकता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है, पर उसका प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। यह अनंत है, अजर है, अमर है। अर्जुन बोला, समझ गया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कृष्ण बोले, आत्मा को पहचानो, दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। अर्जुन बोला, हे माधव, सच्चा ज्ञान क्या है? कृष्ण बोले, अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझना, यही परम ज्ञान है। जो मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है, वह हमेशा दुखों और भय में गिरा रहता है, पर जो स्वयं को अमर आत्मा पहचान ले, वह जीवन की हर पीड़ा, हर बंधन और हर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। क्यों कभी हमारा मन शांत रहता है और कभी बेकाबू हो जाता है? इसका जवाब इन 3 दीपों में छुपा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य कभी शांत, कभी बेचैन और कभी अंधेरे में क्यों डूब जाता है? कृष्ण ने अर्जुन के सामने 3 दीप प्रकट किए। पहला दीप उजला और स्थिर, यह सत्व है, ज्ञान और शांति। दूसरा दीप तेज कांपती लपट, यह रजस है, इच्छा और भागदौड़। तीसरा दीप धुएं में डूबा, यह तमस है, अज्ञान और आलस्य। मनुष्य कभी चमकता है, कभी कांपता है, धुंधला पड़ जाता है, पर जो इन सबको देखकर साक्षी बन जाए, वही सच में मुक्त है। साक्षी बनो, यही मुक्ति है। कहा श्री कृष्ण ने कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की महिमा और परमात्मा का सर्वोच्च स्वरूप समझाते हैं। संसार एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष है, जड़ ऊपर, परमात्मा में, शाखाएं नीचे, संसार में फैली हुई, पत्तियां वेद हैं। फल जीवों के कर्म शरीर विनाशी है, पर आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कट सकती है, न जल सकती है। आत्मा अनंत, अजर, अमर, चेतन प्रकाश है। मनुष्य इच्छाओं, वासनाओं, लालच, अहंकार से बंधा और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। सच्चा ज्ञानी वैराग्य से इस संसार के बंधन को काटकर परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि की जरूरत नहीं, जिसे पाकर जीव फिर कभी नहीं लौटता। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने भीतर कौन सा बीज सींचता है, वही उसका भविष्य बनाता है, दैवी गुण या आसुरी गुण। बस यही चुनाव जीवन बदल देता है। एक बार एक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को 2 छोटे से बीज दिए।
उन्होंने कहा, इनको रोप दो और देखो कि तुम क्या बनाते हो। पहला शिष्य बीज को प्यार से बोता है, रोज पानी देता है, धूप देता है और मन में शुभ भाव रखता है। यह पौधा बड़ा होगा, छाया देगा, फूल देगा, सबका भला करेगा। दूसरा शिष्य बीज को रोप तो देता है पर मन में ईर्ष्या, क्रोध और घमंड भरा होता है। वह सोचता, मैं सबसे बड़ा बनूंगा, कोई मुझसे अच्छा नहीं। जब दोनों वापस ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि मुस्कुराए। जैसे बीज से पेड़ बनता है वैसे ही मनुष्य के गुणों से उसका जीवन बनता है। दैवी गुण दया, सत्य, शांति, संयम सुंदर वृक्ष बनाते हैं और आसुरी गुण क्रोध, घमंड, द्वेष कंपीली झाड़ी। अर्जुन, मनुष्य अपने अंदर कौन सा बीज सींच रहा है वही उसका भविष्य बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? धन, नाम या बस हमारी श्रद्धा, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। माधव, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और 3 दीपक जलाए। पहला दीप सात्विक लक्ष्य, सत्य, प्रेम और ईश्वर की ओर बढ़ने वाला जीवन अंत में भी प्रकाश देता है। दूसरा दीप राजसिक लक्ष्य, जहां पूरी उम्र दौड़ तो मिलती है पर अंत में शांति नहीं। तीसरा दीप तामसिक लक्ष्य, अज्ञान, आलस्य और क्रोध में बीता जीवन अंत में अंधकार ही देता है। कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन का अंतिम लक्ष्य विजय नहीं, एक सात्विक मन है। यही मन मृत्यु के पार भी प्रकाश देता है। आज सोचिए, आप कौन सा दीप जला रहे हैं अपने मन में? अगर इस कहानी ने आपके मन में भी प्रकाश जगाया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। क्यों कहा कृष्ण ने सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ? इसका गहरा अर्थ जानिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्म छोड़ने में नहीं, कर्म के फल की इच्छा छोड़ने में ही शांति है। लेकिन जब हम कर्म को अपना कर्तव्य मानकर अहंकार और अपेक्षा छोड़ देते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म तुम्हारा है लेकिन उसका फल वो समय का है, मेरा है, ब्रह्मांड का है। बस इतनी सी बात और भीतर कहीं एक भारी बोझ हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। डरो मत, सिर्फ एक बात याद रखो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो। जहां तुम टूटते हो वहां कृष्ण तुम्हें थाम लेते हैं।